जग कुचले देत कछु नाही, जग कछु लेत देत कछु नाही, एक केवत के काजावे, एक केवत के काजावे, सतगुरु वचन थापे मोर, सतगुरु वचन थापे मोरत, जुग कुल की गहे लाजावे, जुग कुल की गहे लाजावे। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है महाराज श्री का। हमें इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। सबको भजन सुमिरन करना चाहिए, मगर जगत क्या कहेंगे? हमारे बड़े बुजुर्ग घर वाले क्या कहेंगे? अगर हम बैठ के राम राम करेंगे तो वो क्या कहेंगे? ये ऐसा मन में आता कि नहीं? महाराज कहते हैं कहने वाले को कहने दो। क्या मीराबाई को कहा है? मीराबाई को कितना कहा? वो तो राजा की बेटी थी, रानी थी, और गली गली में परमात्मा की महिमा करती थी। तो लोग तो कहेंगे, मगर उसने लोक लज्जा की, किसी के कहने की परवाह की? आज उनकी महिमा हो रही है। और भी राजस्थान के अंदर हमारी अच्छी अच्छी संत हुई है। फूलीबाई है, मीराबाई है, राणाबाई है। क्या उस समय के स्थिति को जरा देखो, हमारे जगत की कितनी भयावह स्थिति थी, और स्त्री के लिए तो बाहर निकलना लगभग कठिन था। ऐसी स्थिति में करमेती भाई, उन्होंने भजन सुमिरन किया। आज हम उनकी महिमा करते हैं। करमेती भाई के पिताजी किसी राजा के यहाँ नौकरी करते थे। अब करमेती भाई का बचपन से ही भक्ति में लगाव था। अब एक दिन उसके पिता ने उसकी सगाई कर दी। अब पिता को क्या कहे? उस जमाने में बेटियां तो अपने माता पिता को कुछ कह ही नहीं सकती थी। अब शादी तय हो गई, शादी का दिन भी नजदीक आया, और ये अंदर से बेचैन होने लगी। हे भगवान, अब क्या करूं? मैं अबला अकेली स्त्री, मैं क्या कर सकती हूँ? पिताजी तो शादी के लिए अड़े हैं, वो तो शादी करवाएंगे। फिर शादी होने के बाद क्या मैं ये घर गृहस्थी का ही काम धंधे में इसी में लग जाऊं? तो परमात्मा का सुमिरन कब करूं? मुझे तो ये शादी ब्याह के झंझट में पड़ना नहीं है, संसार में पड़ना नहीं है। क्या करूं? आज 300 साल के बीत गए, उसके पहले की बात है। फिर करमेती भाई ने मन में निश्चय किया कि मुझे शादी करनी नहीं है। फिर विचार आया कि अगर मैं बारात आएगी और मैं परिवार को नहीं ढूंढूंगी तो मेरे माता पिता पर क्या असर होगा। एक वो भी तो चिंता उसे हो ही रही थी।
दूसरी, अगर माता पिता की चिंता करती हूँ तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। फिर भाई ने निर्णय कर लिया कि मुझे शादी नहीं करनी है। शादी के पहले 1-2 दिन पहले घर से भाग गई। अब भाग गई तो जाएगी कहाँ? न कभी घर से बाहर निकली, न कहीं गई, मर्यादावश। तो उसे ये भी पता था कि मेरे पीछे पीछे पिताजी तो ढूंढेंगे, अब कितने दूर तक मैं जा सकूंगी। कहते हैं कि मरा हुआ ऊंट का क्या कहते हैं उसको, पंजर को, हाँ अच्छा, और मरा हुआ उसमें, हाँ उसमें गंदगी आ रही थी। अब वहां जाके करमेती बाई छिप गई। 2-3 दिन रही, भूखी प्यासी, इतनी गंदगी वहां आ रही है। अब लोगों ने बहुत ढूंढा, मगर वो मरे हुए ऊंट के पास कौन जाएगा। 2 रात 2 दिन बिताने के बाद कुछ मथुरा में जा रहे थे पैदल भगत लोग। अब ये जाके करमेती बाई उसमें मिल गई और जैसे तैसे वृंदावन मथुरा पहुंच गई। अब पिताजी तो राजा के सेवा में थे। जब राजा को पता चला कि करमेती बाई चली गई घर से, तो राजा ने भी अपने सिपाही छोड़े। ढूंढते 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 आ गए वो भी मथुरा वृंदावन। पिता ने कहा, करमेती तूने मेरी नाक कटवा दी, आज जगत में मेरी कोई इज्जत नहीं है। शादी के पहले तो भाग गई। तो करमेती ने कहा, मैंने तुम्हारी नाक नहीं कटवाई पिताजी, उल्टी मेरे भक्ति करने से आपकी महिमा होगी, आपका नाम बढ़ेगा। मैं कोई किसी लड़के के साथ नहीं भागी हूं, मैं तो अपने परमात्मा के प्रेम में, उसके सुमिरन में मैं घर छोड़ी हूं, नाइलाज बस। नहीं तो आप जबरदस्ती मेरी शादी करा देते। लाज लज्जा तो आपको आनी चाहिए। 60 वर्ष की उम्र में भी तुम संसार से चिपके बैठे हो। बेटी का एक शब्द बाण की तरह लग गया और करमेती बाई का पिता भी भगत बन गया। ए बेटी, धन्य हो, तूने मेरी आंखें खोली। तो कहने का मतलब, जगत के डर से कौन क्या कहेगा, इसकी वजह से हम भक्ति नहीं करते, भजन सुमिरन नहीं करते। तो महाराज फरमा रहे हैं, जगत आपसे न कुछ लेता है न कुछ देता है, केवल वो दोष लगाते हैं, कहते रहते हैं। जगत का काम ही है कहना, मगर इसमें तुम राम जी को मत भूलो, सदगुरु के वचन को टालो मत, उठाओ मत। जगत कुल के डर से, घर परिवार के डर से संतों के वचनों को टालो मत, उसको मानो, उसको धारण करो। कुल मर्यादा लाज कीण हंस तू, कुल मर्यादा लाज कीण हंस तू, जुग जुग नरक पठावे वे, जुग जुग नरक पठावे वे, सोमर दाद एक नहीं लोपे, सोमर दाद एक नहीं लोपे, गुरु धर्म बने तो उठावे बे, गुरु धर्म बने तो उठावे बे, जग
जग कछु लेत देत कछु नाही, जग कछु लेत देत कछु नाही, एक केवट के काजावे, एक केवट के काजावे, कुल मर्जाद लाज इन हंसको। अब हम संसार में रहते हैं तो संसार की भी मर्यादा को पालना पड़ता है। संसार की मर्यादा में रहते हुए भजन सुमिरन करना पड़ता है। मगर संसार की मर्यादा अगर भजन सुमिरन के आड़े आ रही है तो भजन सुमिरन को महत्व देना। मर्यादा टूट भी जाए संसार की तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, राम राम भजन कर रहे हो। कुल मर्याद लाज इन हंसको जुग जुग नरक पटावे रे। क्या होगा? जगत की मर्यादा में बंधे रहोगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ससुर क्या कहेगी, सास क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, फिर रामसुनी बन जाएंगे, कौन हमारे घर बेटी देगा, हमारी बेटी से कौन सगाई करेगा। ऐसे ऐसे नाना तरह के जगत के मर्यादों के विचारों में रहोगे तो क्या होगा? क्या होगा? जुग जुग नरक पटावे भी। मर्यादा के बंधन में रहकर राम जी का सुमिरन छोड़ दोगे तो नरक में जाओगे, बिल्कुल निश्चित जाओगे। और सो मर्याद एक नहीं लोपे, गुरुधर्म बने तो उठावे बे। अब यहाँ भक्ति में भी मर्यादा है। गुरु भी हमको कहते हैं कि गुरु मंत्र लो, जैसे भेद बताता हूं उस प्रकार भेद से भजन करो, सत्संग में आओ और सबसे प्रेम से रहो, प्रेम से सुमिरन करो। जैसे जगत की मर्यादा है वैसे भक्ति की भी मर्यादा है। जगत की मर्यादा टूट जाए तो टूट जाए, कोई चिंता नहीं, मगर भक्ति की मर्यादा टूटनी नहीं चाहिए। भक्ति की मर्यादा जैसे गुरु महाराज कहते हैं उसी के माफिक चलना है, रहना है। महाराज कहते हैं करणी करे रेणी रहे सोई जन साचा, वे ने छे फल पावसी, मन सा सुनवाचा। जैसे कहते हैं वैसा रहना चाहिए। जैसे गुरु महाराज को हमने वचन दिया है उसके माफिक रहना है। कहता जो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, और जासूस सायब दूर है लाख करोड़ हजार। जो कहता है वैसा रहता नहीं, उससे मालिक दूर है। राम जी मुझसे जल्दी नहीं मिलने वाले। ठीक इसके विपरीत जो कहता त्यों ही चले, चाहता क्या कहिए। जो कहता है वैसा वो चलता है, वैसा रहता है, उसकी बारे में महाराज करें उसकी मैं क्या कहूँ। वेदन साहेब एक है, वही सच्चे संत है, वही परमात्मा में मिलने वाले हैं। शरणे कहो रहे, ऐसे संत के शरण में रहो, शरणा धारण करो। तो भक्ति की मर्यादा को लांघो मत। जगत की मर्यादा भले ही आपसे टूट जाए, कोई चिंता वाला बात नहीं, क्योंकि ये जगत झूठा है, ये सत्य नहीं है। जगत नित्य परिवर्तनशील है। ये आज जैसा है वैसा कल नहीं रहेगा। इतने नित्य नियम में परिवर्तन आते हैं, क्योंकि यहाँ आना जाना लगा है।
कुछ 100 साल पहले, 50 साल पहले यहाँ दूसरे लोग थे, यहाँ भी दूसरे बैठे थे, तो वहां भी सुनने वाले दूसरे थे, वो सब चले गए। आज हम आए, कुछ सालों बाद हम भी नहीं रहेंगे, दूसरे कोई आएंगे, दूसरा कोई आके यहाँ हमें वाणी सुनाएगा। क्योंकि ये जगत अनित्य है, परमात्मा नित्य है। अनित्य के लिए, मिटने वाले के लिए, जो कभी नहीं मिटता है उसको छोड़ो मत। तो भक्ति की मर्यादा में रहो, भक्ति की मर्यादा का पालन करो। तज सब ज्ञान भजन कर सूरा, तज सब ज्ञान भजन कर सूरा, सतसाय बरी जाओगे, सतसाय बरी जाओगे, जुग जुग जगत करे संत शोभा, जुग जुग जगत करे संत शोभा, आनंद पद को पाओगे, आनंद पद को पाओगे, जग कछु लेत देत कछु नाही, जग कछु लेत देत कछु नाही, एक के मत के काजावे, एक के मत के काजावे। मारा फरमा रहे, तज सब जहान भजन कर सूरा। जहान कहते हैं जगत को, संसार को। संसार को छोड़ दो, फिर जाओगे कहां? रहना तो संसार में ही पड़ेगा। संसार से जो राग है उस राग को छोड़ो, संसार से वैराग करो। संसार में ही रहो मगर संसारी बन के मत रहो, भगत बन के रहो। आड़ नाम का एक पक्षी है, वो पानी में रहता है, पानी में तैरता है, पानी में सोता है, पानी में उसका जीवन है, मगर पानी की एक बूंद भी उसको छूटी नहीं। इसी प्रकार संसार में रहो, संसार में जियो, संसार से प्रेम करो, सारी जिम्मेदारी निभाओ, मगर भजन करो। संसार से महाराज कहते हैं, दरिया साहब ने बहुत सुंदर बात कही है कि और सकल दे पूट, सन्मुख रहिए राम सु और सकल दे पूट। सबको पीठ दो और राम जी के सम्मुख रहो, राम जी के तरफ मुख करके रहो, संसार के तरफ पीठ करके रहो। क्योंकि संसार मिटने वाला है, राम जी सत्य है। तो तज सब जहान, तजने का मतलब क्या? वैराग लगो, संसार से वैराग। जगत को संग सकल दुखदायक, जासर सुख मत जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में सद्गुरु शरण जानो। तज सब जहान भजन कर सूरा, शूरवीरता से भजन करो, भजन में शूरवीरता लाओ, करड़ापना लाओ, मन की मानो मत, शूरवीरता से सांसों सांस में राम राम करो और उस मालिक को रिझाओ, राम जी को रिझाओ, गुरु महाराज को रिझाओ। जुग जुग जगत करे संत शोभा। क्या होगा? आपकी शोभा होगी,
आपके जाने के बाद आप अमर हो जाओ, आपकी महिमा होगी। लोग कहेंगे ये भगत थे, इन्होंने भजन करी, बहुत जोरदार भजन किया, ये मोक्ष में चले गए, जीते जी अमरलोक में चले गए। लोगों के कहने से अपना नुकसान मत करो। महाराज फरमाते हैं 4-5 घर कह जो ढूंढो, 4-5 घर कह जो ढूंढो, और सकल जगह 4-5 घर कह जो ढूंढो, और सकल जगह पूजे बे 10 आत्मा की केवत ताई, 10 आत्मा की केवत ताई, परम पद नहीं सूझे बे, परम पद नहीं सूझे बे। देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला वे। राम जी को भोला समझते हैं और लगभग भक्ति करते हैं। सब जगत को चलाने वाला क्या भोला हो सकता है? वो भोला नहीं है। सबकी खबर रखने वाला, सबको समय पर भोजन देने वाला, वो भोला नहीं हो सकता। मगर जगत उसे भोला समझ के उसको कैसे भी ले जाने की कोशिश करते हैं। 4-5 घर कह जो ढूंढो, हमारे पड़ोसी आजू बाजू के 2-4-5 घर कहेंगे ये क्या नई भक्ति में आ गए, हमारे सब पुराने रीति रिवाज को छोड़ दिया, इसने कौन सी भक्ति लाई, अब तो सकल जगत करत है हासी, नई बात आकाई, माया भेद भ्रम में भूला सत्य पिछाड़े नहीं। तो होता है, मगर इन जगत के तरफ 4-5 परिवार या अड़ोसी पड़ोसी के कहने से भक्ति नहीं करोगे तो बहुत घाटों में रहोगे। आपके जाने के बाद आपकी पूजा होगी, आपकी महिमा होगी। अगर इनके कहने से सुमिरन छोड़ दोगे तो आपकी महिमा नहीं होगी, आपकी पूजा नहीं होगी। 10 आत्म की केवत ताई, 10-20 लोगों ने भक्ति के बारे में आपको भला बुरा कुछ कह दिया, आपका मजाक किया, क्या भजन सुमिरन छोड़ दोगे, परम पद की प्राप्ति नहीं करोगे? तो महाराज कहते हैं जुग जुग जगत करे संत शोभा, आनंद पद पाओगे, आनंद पद को प्राप्त करो और जीते जी आनंद में रहो, मरने के बाद उस आनंद लोक में चले जाओ और बाद में आपकी महिमा जगत करेगा। द्रग द्रग रे ताकू कह सुख देव जी, द्रग द्रग रे ताकू कह सुख देव जी, कुल सुडरे नर नारी वे, कुल सुडरे नर नारी वे, भगत पदारथ गुरु धर्म लोपे, भगत पदारथ गुरु धर्म लोपे, सो दो जकईदकारी वे, सो दो जकईदकारी वे, जग कछुले तदे तक चुनाई,
जग कछु लेत देत कछु नाही, एक के बत के काजाबे, एक के बत के काजाबे। आखिर में महाराज फरमा रहे हैं, ध्रग ध्रग रे ताकू, कहे सुखदेव जी। सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सभी मनुष्यों को, हे मनुष्य तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। कुलसु डरे नर नारी में कुल दो है, एक तो हमारा माता पिता रिश्ते नातेदार, ये भी हमारा कुल है, ये कुल है माया ब्रह्म का, जीव का कुल। तो माया की भक्ति छोड़ना यानी एक प्रकार से कुल का डर रहता है। हमारे देवी देवता हम पर कोपेंगे, क्रोधित होंगे, हमारा नुकसान होगा, ये डर रहता है। महाराज कहते हैं कि हम उस मालिक की भक्ति कर रहे हैं जो सबसे ऊपर है। ब्रह्मा जी की भक्ति करे, उसकी भक्ति छोड़ते भगवान विष्णु के शरण में जाओगे तो ब्रह्मा जी नाराज नहीं होते। शिव जी की भक्ति करते हो, शिव जी की भक्ति छोड़ के भगवान विष्णु की भक्ति करते हो तो शिव जी नाराज नहीं होंगे। भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ते हो और देवी की शक्ति की भक्ति करते हो तो भगवान विष्णु नाराज नहीं होते, क्योंकि वो उनसे बड़े हैं, देवी माता उनसे बड़ी है। शक्ति की भक्ति छोड़ के परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करते हो तो शक्ति नाराज नहीं होती, क्योंकि बड़े की भक्ति कर रहे हैं। और परब्रह्म परमात्मा की भक्ति छोड़ के सस्वरूप आनंद भक्ति करोगे तो वो भी नाराज नहीं होते। तो ब्रह्म माया के कुल के डर से सत भक्ति को अगर आप त्यागते हो तो धिक्कार है। भगत पदार्थ गुरु धर्म लोपे सो दर्जक हितकारी है। गुरु धर्म को और भक्ति को आप छोड़ दोगे तो दोजक के अधिकारी बनोगे, यानी बार बार गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा।